सवाल संख्या 1। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह किससे प्रमाणित होता है? ए. ग्रीक विवरणों से, बी. जैन परंपरा से, सी. रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, डी. अशोक के स्तंभ लेख से। सही उत्तर रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। सवाल संख्या 2। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? ए. ईंटों से, बी. पत्थर से, सी. लकड़ी से, डी. मिट्टी से। सही उत्तर लकड़ी से। सवाल संख्या 3। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ए. काशी, बी. पाटलिपुत्र, सी. श्रवणबेलगोला, डी. उज्जैन। सही उत्तर श्रवणबेलगोला। सवाल संख्या 4। निम्न में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला? ए. हेरोडोटस, बी. प्लिनी, सी. प्लूटार्क, डी. टॉलेमी। सही उत्तर प्लूटार्क। सवाल संख्या 5। किसने अपने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया हुआ है? ए. भास, बी. शूद्रक, सी. विशाखदत्त, डी. अश्वघोष। सही उत्तर विशाखदत्त। सवाल संख्या 6। निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? ए. जस्टिन, बी. प्लिनी, सी. स्ट्रेबो, डी. मेगस्थनीज। सही उत्तर जस्टिन। सवाल संख्या 7। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? ए. अशोक का बराबर गुफा अभिलेख, बी. दशरथ का नागार्जुनी गुफा अभिलेख, सी. रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, डी. अशोक का जूनागढ़ अभिलेख। सही उत्तर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। सवाल संख्या 8। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? ए. विष्णुगुप्त, बी. समुद्रगुप्त, सी. विक्रमसेठ, डी. भास्कर। सही उत्तर विष्णुगुप्त। सवाल संख्या 9। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? ए. अबुल फजल, बी. कौटिल्य, चाणक्य, सी. विक्रमसेठ, डी. भास्कर। सही उत्तर कौटिल्य, चाणक्य। सवाल संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य साम्राज्य के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण देता है? ए. बृहद संहिता, बी. नीतिसार, सी. शुल्ब सूत्र, डी. अर्थशास्त्र। सही उत्तर अर्थशास्त्र। सवाल संख्या 11। किस साम्राज्य में कंटकशोधन,
नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था? ए कुषाण, बी मौर्य, सी चोल, डी राष्ट्रकूट। सही उत्तर मौर्य। सवाल संख्या 12, अर्थशास्त्र में दिए गए वर्णन के अनुसार अंतपाल नामक अधिकारी का क्या कर्तव्य था? ए ग्राम अभिलेखों का अनुरक्षण, बी राजकीय घुड़सालों का नियंत्रण, सी राजा के अंगरक्षकों को वेतन भुगतान, डी मार्गों की सुरक्षा तथा उनका रखरखाव। सही उत्तर मार्गों की सुरक्षा तथा उनका रखरखाव। सवाल संख्या 13, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहते थे? ए रथाध्यक्ष, बी हस्त्याध्यक्ष, सी अश्वाध्यक्ष, डी पत्याध्यक्ष। सही उत्तर अश्वाध्यक्ष। सवाल संख्या 14, मौर्य प्रशासन के तहत सीताध्यक्ष किसके प्रभारी थे? ए खाने, बी शाही हरम, सी सीमा शुल्क, डी कृषि। सही उत्तर कृषि। सवाल संख्या 15, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? ए राज्य के खजाने को आरक्षित करना, बी कर निर्धारण, सी सुरक्षा आश्वासन, डी पत्र व्यवहार करना। सही उत्तर कर निर्धारण। सवाल संख्या 16, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? ए जिला प्रशासक, बी प्रांतीय प्रशासक, सी ग्राम प्रशासक, डी नगर प्रशासक। सही उत्तर जिला प्रशासक। सवाल संख्या 17, मौर्य काल में भूमिकर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? ए एगोनोमोई, बी शुल्काध्यक्ष, सी सीताध्यक्ष, डी आकाराध्यक्ष। सही उत्तर सीताध्यक्ष। सवाल संख्या 18, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी बिंबिसार। सही उत्तर बिंदुसार। सवाल संख्या 19, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी बिंदुसार, डी कनिष्क। सही उत्तर बिंदुसार। सवाल संख्या 20, बिंदुसार के शासन के दौरान कहाँ अशांति थी? ए उज्जयिनी, बी पुष्कलावती, सी राजगृह, डी तक्षशिला। सही उत्तर तक्षशिला।